हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की। अब आप कहेंगे प्रॉब्लम्स? कौन सी प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम्स, कार की प्रॉब्लम। कौन सी? अभी बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जीएसटी 2.0 लागू हो गया है और आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कौन सी? क्योंकि हर फ्यूल ऑप्शन के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है हर फ्यूल के साथ? किस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है? उसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। फ्यूल ऑप्शन के अंदर सबसे पहले जो कॉस्टिंग के हिसाब से चलें, जो कम आ रही हैं, वो हैं पेट्रोल कार्स। लेकिन पेट्रोल कार्स में एक प्रॉब्लम अभी चल रही है, इथेनॉल ब्लेंडिंग की। E20 लागू हो चुका है और अब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स किया जाएगा, जिसकी वजह से माइलेज भी ड्रॉप होगी और कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इंजन्स पे भी आएगा। आई एम श्योर कि कंपनीज उसके अंदर रिजर्वेशंस कुछ उनकी जो उसको मेंटेन करने के जो तरीके हैं उनको लागू किया होगा। लेकिन आप जब जीएसटी 2.0 के साथ देखेंगे कि गाड़ियां सस्ती हुई हैं, 1200 सीसी की जो पेट्रोल कार्स हैं उनकी रेट्स कम हुई हैं। 4 मीटर 1200 ये पैरामीटर्स है जिस पे जीएसटी का फ़ायदा आपको मिल रहा है। तो इसमें माइलेज एक प्रॉब्लम पेट्रोल में पहले भी थी। जो मिडिल क्लास ये सोचता था कि मुझे माइलेज अच्छा मिलना चाहिए, जो पहले मिलता था, अब इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से वो थोड़ा कम हो गया है। तो पहली प्रॉब्लम तो है ये। और दूसरी प्रॉब्लम ये है डीजल कार्स। अब अगर इथेनॉल की टेंशन आपको हो रही है कि मेल ब्लेंडिंग ज़्यादा हो रही है, माइलेज नहीं मिल रहा है, इंजन पे इम्पैक्ट होगा, तो ऑप्शन आदमी सोचता है कि मैं डीजल ले लूँ। तो डीजल के अंदर भी डीईएफ और एड ब्लू का एक प्रॉब्लम चलता है। अगर आपकी रनिंग कॉन्स्टेंटली अगर ज़्यादा नहीं है, कम से कम दिन का आप 50 से 60 किलोमीटर रोज उसे एक 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 सर्टन आरपीएम तक उस व्हीकल को, इंजन को नहीं लेके जाते हैं, तो उसमें एक डीपीएफ चॉकिंग का इशू आता है। वो टेंशन डीजल में चल रहा है। पेट्रोल हो गया जिसमें माइलेज की दिक्कत चल रही है इथेनॉल की वजह से। डीजल हो गया जिसके अंदर आपको डीईएफ की, एड ब्लू की प्रॉब्लम चल रही है, रनिंग ज़्यादा करनी पड़ रही है। अब ऑप्शन आदमी को बचता है, जो मिडिल क्लास को बचता है, कि मुझे एक ऐसा व्हीकल चाहिए जो जिसका फ्यूल सस्ता हो, एवरेज अच्छा हो, माइलेज मुझे अच्छा मिले। तो इस पर पिक्चर में आता है थर्ड ऑप्शन, सीएनजी। सीएनजी बेस्ट है, इंजन्स भी अच्छे आ रहे हैं अभी, पावर पिकअप और पावर टू वेट रेशियो भी बढ़िया गाड़ी निकल रही है। नेक्सॉन देख लीजिए, ब्रेजा देख लीजिए, और जो कंपनी फिटेड हैं वो सीएनजी देख सकते हैं आप, बाहर से भी हो रहा है, ठीक चल रहा है। लेकिन सीएनजी का जो मेट्रो सिटीज़ में या टीयर 1 सिटीज़ में तो सप्लाई ठीक है, लेकिन टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के अंदर सीएनजी की इतनी लंबी लाइनें होती हैं कि आपको आधा घंटा तो लाइन में लगना पड़ेगा, फिर रिफ्यूल होगा। और रिफ्यूल 200, 180, 200 किलोमीटर चलेगा, फिर आप लाइन में लगिए। तो ये सीएनजी में प्रॉब्लम है। पेट्रोल में माइलेज इथेनॉल का, डीजल में ई डीपीएफ और एड ब्लू का, और सीएनजी में लाइनिंग का। अब हाल फिलहाल में जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो जा रही है आपको लेके ईवीज़ की तरफ। ईवीज़ की प्रॉब्लम क्या है? ईवीज़ ईवी थोड़ी सी महंगी है डीजल पेट्रोल के हिसाब से, और सीएनजी के हिसाब से थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, 10 to 20% वो महंगी चल रही है। और उसके बाद रेंज एंजाइटी उसके अंदर बहुत है। हाईवे पे आप उसे लेके निकलें, चार्जर कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं महंगा मिलेगा, कहीं पे लाइट पावर नहीं है चार्जर में, या चार्जर चलते चलते वो बीच में ही चार्जिंग करना बंद कर देते हैं। तो आप एक मन में टेंशन सी रहती है कि जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे ढंग से मिला या नहीं मिला, एक वो टेंशन दिमाग में रहती है। तो ईवीज़ भी एक ऑप्शन एक तरह से डाउटफुल रह जाता है। ये हो गए चारों ऑप्शन जिसमें प्रॉब्लम कुछ ना कुछ चल रही है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, ईवी हो या सीएनजी हो, सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और ऑप्शन दूसरा है ही नहीं। एक ऑप्शन है हाइब्रिड का, जिसमें पेट्रोल और बैटरी दोनों को यूज़ करके उसका अच्छा माइलेज बढ़ाया है, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, लेकिन वो मिडिल क्लास की पहुंच से तो बाहर है। 18 लाख 20 लाख से ऊपर के वो वेरिएंट्स हैं, कोई भी मॉडल कोई भी कंपनी का हो। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लेकिन कम से कम अगले 4-5 साल तक तो ये टेक्नोलॉजी सस्ती नहीं होने वाली। और ईवी में भी मिनिमम 3 से 4 साल लगेंगे प्रॉपर चार्जिंग स्टेशंस बन जाने की,
जहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग भी अवेलेबल हो और कॉन्स्टेंटली जैसे पेट्रोल पंप अवेलेबल हैं हाईवेज़ पे, वैसे वो चार्जिंग भी अवेलेबल हो और चीप हों और रिलायबल हों, जो गाड़ी को जिस तरह से आप सोच रहे हैं उस तरह से वो चार्ज कर पाएँ, वो फैसिलिटी इंडिया में फ़िलहाल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को लेकर इस पे कुछ ना कुछ काम होगा। उसमें कम से कम आपका 3 से 4 साल जाएगा और हाइब्रिड में तो 5 साल जाएगा वो टेक्नोलॉजी सस्ती होने में। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर आप अभी प्लानिंग कर रहे हैं अपनी कोई घर में नया कार लेने का, तो सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि कार्स की रेट्स और जीएसटी दोनों में जीएसटी 2.0 के बाद कम हो चुकी है और कंपटीशन की वजह से प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे और फैसिलिटी और फीचर्स वाइज काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं। लेकिन जितने ऑप्शंस अभी फ्यूल के अवेलेबल हैं, वो ऑप्शंस आप ऐसा कहिए कि हर फ्यूल के अंदर कोई ना कोई दिक्कत है और ये दिक्कत और रहेगी, हमेशा रहेगी। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से व्हीकल खरीदें, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदें, अपने बजट के हिसाब से खरीदें। अगर आपको ज़्यादा हाईवे पे चलना है तो डीज़ल लें। अगर आपको कम सिटी ड्राइव करनी है, 5, 7, 8, 10 किलोमीटर चल के गाड़ी को वापस आप खड़ा कर देते हैं, 1-2 दिन यूज़ नहीं आती, फिर यूज़ आती है, तो आप पेट्रोल लें। और अगर आप कॉन्स्ट डीजल और पेट्रोल की कंजप्शन रिक्वायरमेंट के बीच में है तो सीएनजी ले सकते हैं, चीपेस्ट रहेगी। ईवीज़ अब अगर आपको प्लानिंग करके लंबा रन करना है तो आप ईवी ले सकते हैं, हाइब्रिड के लिए वेट करें। तो इसी टॉपिक पे हमने आज का अपना वीडियो बनाया है। अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा सा भी थिंकफुल या ज़रूरत के हिसाब से अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारी ये कोशिश है कि हम धीरे धीरे ग्रो करें, आपके साथ करें। सो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।